हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज हम सीआईएसएफ कांस्टेबल सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। इसमें आपको जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ शुरू हो जाइए। जीके जीएस के इस सीआईएसएफ कांस्टेबल के बैच में आपको विभिन्न टॉपिकों पे क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के। डेली आपको 11 बजे क्लास चलती है, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब जल्दी बिहार पुलिस कांस्टेबल का बैच भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात कर लेंगे तो उनका नाम था सुष्मिता सेन। यहाँ पे आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो आपका सुष्मिता सेन है। इसके बाद आपका आगे का क्वेश्चन आ रहा है कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पे कुछ पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत के बारे में दिया गया है। तो 1951 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत 1991 में 51 में हुई थी, ठीक है। सॉरी, 91 में बोल दिया। 1951 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है। तो टू लाइफ्स की बात कर लेंगे इस पुस्तक को। तो टू लाइफ्स पुस्तक को लिखा गया है विक्रम सेठ द्वारा। यहाँ पे जो आपका विकल्प होगा बी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि टू लाइफ्स जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, विक्रम सेठ। तो इस तरह से यहाँ पे आपका विकल्प जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए, ये यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा, जो तमस उपन्यास है इसके लेखक के बारे में आप जानेंगे। तो इसके लेखक जो थे इनका नाम था भीष्म साहनी। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि तमस नामक जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं ये आपके भीष्म साहनी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक है। और ये किस महान व्यक्ति का पुस्तक है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, याद रखिएगा इसका हिंदी होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा। तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे आप डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक है यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये लिखा गया है आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही बापूजी कहा जाता है, ठीक है। बापूजी या राष्ट्रपिता भी कहा जाता है इनको, ठीक है, राष्ट्रपिता, याद रखिएगा। इसके बाद है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करेंगे तो ये सरदार वल्लभ भाई की जयंती, पटेल की जयंती है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनको एक और नाम से जाना जाता है लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क। अगर जो कोई आपसे पूछता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है तो आप इन्हीं का नाम लेंगे, क्यों कहा जाता है बिस्मार्क, ये ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। तो इसी तरह भारत का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इन्हीं के राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने देसी जो रियासतें थे इनका एकीकरण किया था। 500 से अधिक देसी रियासतें थी, इनका एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये जो सरदार की उपाधि है ये बारदोली में जो आंदोलन हुआ था वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस ये आपका मनाया जाता है कब। तो ये मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस वर्ष में इंडियन प्रीमियम लीग की शुरुआत हुई, आईपीएल, जैसा कि कल से स्टार्ट था, ठीक है। कल के मैच में आरसीबी वर्सेस कौन था, केकेआर, ठीक।
केकेआर पहले बैटिंग किया, 175 के करीब बनाया था। आरसीबी ने इसको आसानी से जीत लिया था, ठीक है, जिसमें विराट कोहली आपके नबाद पारी खेल के गए 55 मार के, ठीक। तो ये जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियम लीग, ये आपका 18वां संस्करण चल रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी आपके 2008 में। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा कि इंडियन प्रीमियम लीग की जो शुरुआत है साथियों, ये आपके 2008 में हुई थी। ये 2025 का जो संस्करण चल रहा है ये आपका 18वां संस्करण चल रहा है, ठीक है। विराट कोहली का भी जो आप देखेंगे जर्सी नंबर वो आपका 18 ही है, ठीक है। और आरसीबी से बहुत ही ज़बरदस्त दावेदारी भी ठोकी है, क्योंकि कल के मैच में इन्होंने बहुत आसानी से रन को चेस किया था। इसके बाद है एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो एस शब्द की बात कर लेंगे तो ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित ये शब्द है, ठीक है। देखिए स्पोर्ट से संबंधित शब्दावलियाँ जो होती हैं यानी खेल से संबंधित, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एस जो शब्द है ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित है यानी जुड़ा हुआ है। इसके बाद है मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो मेलेट शब्द की बात कर लेंगे तो ये आपके पोलो से हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो मेलेट शब्द है ये आपका किससे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पोलो खेल से। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, डेविड बैकहम किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें डेविड बैकहम को बुलाया गया था, ठीक है, एक प्रतिनिधि बना के आईसीसी की तरफ से सद्भावना, ठीक है। तो ये जो डेविड बैकहम है इनका संबंध आपके फुटबॉल से रहा है, ठीक है। ये फुटबॉल के बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा कि डेविड बैकहम आपके फुटबॉल टीम से जुड़े हुए हैं यानी फुटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है स्मृति मंधाना निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो रश्मिका मंधाना एक है, आप जानते हैं नेशनल क्रश, लेकिन यहाँ पे स्मृति मंधाना ये भी नेशनल क्रश है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किस खेल से संबंधित है, ये खेल से संबंधित है। तो इनका हो जाएगा आपका क्रिकेट से। ये आरसीबी की तरफ से खेलती हैं, याद रखिएगा, ये लीग मैचों में आरसीबी की तरफ से खेलती हैं। तो स्मृति मंधाना की बात करेंगे तो क्रिकेट से संबंधित है ये। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक पोलो टीम के देखेंगे तो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी, 4। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध के घनत्व को मापा जाता है आपके लैक्टोमीटर द्वारा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा कि दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो 1900 में इसकी स्थापना होती है और 1901 से ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल ने ही जिस चीज़ का आविष्कार किया था उसका नाम था डायनामाइट, और इसी के बेचने पे जो इनको प्राप्त हुआ था पैसा, उसी के ब्याज से ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पेटेंट कराए थे, अब इतना ज़्यादा बेचा गया था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1900 में, और 1901 से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है, तो विषुवत रेखा पे नति कोण का मान होता है 0 डिग्री, याद रखिएगा कितना होता है 0 डिग्री, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे नति कोण का मान। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे हो जाएगा, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहीं भी किसी भी देश में सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपके अहमदाबाद यानी गुजरात कहेंगे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पे है, ठीक, अहमदाबाद में। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यानी एकता की मूर्ति जिसको हम कहते हैं, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा हो जाएगा आपके सासाराम में। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो सासाराम है यहाँ पे आपके शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। बुलंद दरवाज़ा आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नौरोज़ त्यौहार आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो नौरोज़ होता है आपके पारसी धर्म से। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो साथियों कालचक्र उत्सव देखेंगे तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित उत्सव है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य शैली है, तो चेरोकान की अगर जो हम बात करते हैं तो चेरोकान आपका हो जाएगा मिजोरम में। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जटा जटिन कहाँ का लोक नृत्य है। तो जटा जटिन हो जाएगा आपके बिहार में। याद रखिएगा, फोल्क डांस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बिहार में आपका है जटा जटिन, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। तो बाउल गायन की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।